नमस्कार दोस्तों। तो देखो बच्चों, हमने इससे पहले प्रश्नावली 12 के जो टोटल फॉर्मूला थे उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया था। तो इसके बाद तो बच्चों अगली जो प्रश्नावली है 12.1 प्रश्नावली है, इसमें इस प्रकार क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 1 या 2 नंबर के लिए बच्चों। तो देखो करना क्या होता है बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या होता है, कभी त्रिज्याओं के बारे में बात करता है, कभी उसके क्षेत्रफल के बारे में बात करता है। तो एक का दे होने के बाद हमारे पास क्या करता है, अगली चीज का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बच्चों क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्रमशः मतलब लगातार 19 सेमी और 9 सेमी है। कितनी? 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो मतलब जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो बच्चों, माना पहला वृत्त ये रहा, फर्स्ट सेकंड वृत्त ये रहा, इन दोनों की परिधियों का योग करके एक अन्य वृत्त बनाया गया बच्चों, एक बड़ा वृत्त बनाया गया है। हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है बच्चों। तो देखो करना क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या बच्चों मैंने क्या मानी R1, इसको क्या लिखा बच्चों 19 सेमी। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बच्चों R2, उसको लिया मैंने 9 सेमी। तो वृत्त की जो परिधि होती है ना बच्चों, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। क्या होता है बच्चों, 2 पाई r। ये क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो देखो पहले वृत्त की हम परिधि निकालते हैं। पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r1। कौन से बच्चों, 2 पाई r1। तो 2 इंटू पाई इंटू r1 का मान बच्चों कितना है, 19 सेमी। तो मैं इसको हल कर रहा हूं बच्चों, 19 दूना 38, 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर बच्चों पाई का मान नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पर अगली जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें आसानी होगी बच्चों, इस वजह से मैंने क्या किया, पाई का मान यहाँ पर नहीं रखा है। अगर मान रख भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों मान के अंदर, इसलिए मैं तो यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूं। दूसरी चीज होगी बच्चों, अतः दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की जो परिधि होगी ना बच्चों, वो भी क्या होगी, 2 पाई कैपिटल R2। तो बच्चों देखो 2 पाई इंटू R2 का मान कितना बच्चों, 9। कितना, 9। तो ये क्या होगा बच्चों, 18 पाई सेंटीमीटर। अब इन दोनों वृत्त की परिधियों का योग अकेले बड़े वाले वृत्त की परिधि के योग के क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर दिया है बच्चों। तो देखो बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। देखो बच्चों मैंने क्या किया, जो पहला अकेला जो व्रत है बड़ा व्रत, उसकी परिधि दो व्रतों की परिधियों के योग करके क्या है बनाई गई है बच्चों। तो देखो इसमें क्या करना है बच्चों, व्रत की परिधि क्या होती है बच्चों, 2 पाई r होती है। तो मैं इसको लिख रहा हूं 2 पाई कैपिटल R बच्चों। अब ये क्या है, अलग अलग 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब 2 पाई R1 की जो वैल्यू है बच्चों ये रही, इसी प्रकार 2 पाई R2 की जो वैल्यू है बच्चों ये रही। मैं यहां से इसको यहां पर रख रहा हूं बच्चों, मान 2 पाई R बराबर इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, 38 पाई। दूसरी बच्चों क्या है, 18 पाई। अब देखो बच्चों मैंने उसमें पाई का मान क्यों नहीं रखा था, देखो बताता हूं इसमें क्यों नहीं रखा था मैंने पाई का मान बच्चों। इसमें से मैं बच्चों क्या है पाई कॉमन ले रहा हूं, 2 पाई R बराबर पाई कॉमन लिया 38 प्लस 18। तो बच्चों ये मैंने किसमें क्या ले दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गई, पाई से पाई कैंसिल मतलब पाई से पाई को हमने क्या कर दिया, काट दिया बच्चों। अगली स्टेप बच्चों जो होगी यहाँ पर इसकी ये होगी, तो 2R बराबर इनको बच्चों आपस में क्या करते हैं, जोड़ते 18 मतलब 8 और 8 16, 3 और 1 4 और 1 5, कितने बच्चों 56। अब हमें R का मान चाहिए, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी बच्चों 56/2, इसको काट दें बच्चों कितना होगा 28 सेंटीमीटर। क्या होगा बच्चों 28 सेंटीमीटर, यही क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। तो बच्चों मैंने किया क्या था इसके अंदर, तो बच्चों क्या किया था मैंने इसके अंदर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था मैंने, पहले वाला जो फर्स्ट व्रत था मैंने उसका परिमाप निकाल लिया, उसके बाद सेकंड व्रत था उसका भी क्या निकाल लिया परिमाप। फिर क्या था, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार मतलब
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर थी। तो मतलब बड़े वृत्त की परिधि मान ली और पहले वृत्त की परिधि प्लस कर दिया बच्चों दूसरे वृत्त की परिधि, दोनों की क्या कर दिया बच्चों मैंने योग किया। तो 2πr1 प्लस 2πr2, 2πr1 का मान बच्चों कितना है 38 पाई, और 2πr1 का जो मान है बच्चों कितना है 38 पाई, 2πr2 का जो मान है बच्चों कितना है 18 पाई। यहाँ से पाई मैंने क्या लिया बच्चों कॉमन, पाई से पाई कैंसिल, 2r बराबर 56। इनको यहाँ पर बच्चों मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया। अब 2 से 56 भागने बच्चों कितने बार जाएगा 28 बार। एक बात और बच्चों, जब मैंने यहाँ पर पाई के मान इसलिए रखा था कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं पाई का मान रखता ना तो वो मान क्या है कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इस वजह से मैंने वो मान को यहाँ पर नहीं रखा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है बच्चों जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है बच्चों बराबर है। सेम क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या था बच्चों परिधियां दी हुई थी, परिमाप दिए हुए थे, मतलब पैरामीटर दिए हुए थे। अब इसके अंदर क्या बच्चों एरिया दिए हुए हैं, एरियाओं की बात करनी है, मतलब क्षेत्रफलों की क्या करनी है बच्चों इसके अंदर हमें बात करनी है। तो देखो बच्चों माना मैंने बोल रहा हूँ पहले वृत्त की जो त्रिज्या r1 होगी वो बच्चों कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है बच्चों किसकी क्षेत्रफल की, किसकी क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो बच्चों करना क्या है इसमें, पहला वृत्त ये रहा था, सेकंड वृत्त ये रहा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग करके एक बड़ा वृत्त बनाया गया। इस बड़े वृत्त की क्या ज्ञात करनी बच्चों त्रिज्या ज्ञात करनी। बच्चों ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 या नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन को हमेशा पूछता है। इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को परिवर्तन करता है बच्चों, क्या करता है यहाँ पर देखो वो करता है दो वृत्तों की परिधियां देता है बच्चों, यहाँ पर त्रिज्या ना देकर क्या देता है परिधियां, दो वृत्तों की परिधियां क्रमशः इतनी और इतनी है, तो उन वृत्तों की परिधियों को क्या करता है इससे बनाया गया दूसरे वृत्त का परिमाप नहीं पूछेगा, उसमें क्या पूछेगा हमसे बच्चों त्रिज्या पूछेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, मतलब जस्ट क्वेश्चन इनका उल्टा पूछता है एग्जाम के अंदर, कैसा विपरीत पूछता है इनमें से। यहाँ पर क्या देगा बच्चों क्षेत्रफल दे देगा आपके लिए, उनके क्षेत्रफलों का योग इतना है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, या फिर बोल देगा उनका परिमाप इतना है तो दूसरे बनने वाले अन्य वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसमें क्या देगा बच्चों उल्टा देता है क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर और है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इनमें आपको विशेष ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, नंबर 1 या नंबर 2 के लिए, मतलब नंबर 2 में हो सकता है या नंबर 1 में हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो मैं यहां पर निकाल रहा हूं बच्चों बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों पाई r1 का स्क्वायर प्लस सेकंड का क्या होगा बच्चों पाई r2 का स्क्वायर बच्चों। तो देखो बच्चों क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें से पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर इस दोनों में से क्या लेंगे बच्चों पाई कॉमन लेंगे, जब पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे दोनों स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल होगी बच्चों। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आर स्क्वायर बराबर r1 का मान कितना है बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस r2 का मान कितना है बच्चों 6 का स्क्वायर, कितना बच्चों 6 का स्क्वायर। अब बच्चों आगे क्या करना है देखो इसके अंदर आर स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग बच्चों कितना होता है 64, 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों 36। किस प्रकार निकालते हैं, इन संख्याओं को आपस में 2 बार कैलकुलेटर में तो गुणा किया गया है, 8 गुणा 8 इसी प्रकार 6 गुणा 6। तो बच्चों देखो ये जो होंगे अपने आर स्क्वायर बराबर 36 और 64 बच्चों कितने हो जाएंगे 100, कितने हो जाएंगे 100। जब सामने वाली संख्या पे तो स्क्वायर हटाते हैं बच्चों, इस पर क्या आता है अंडर रूट, क्या आ जाता है बच्चों अंडर रूट। यदि बच्चों यही चीज द्विघात समीकरण के अंदर होती, किसके अंदर द्विघात समीकरण के अंदर, तो बच्चों मैं यहाँ पर प्लस और माइनस के 2 साइन लेता, क्योंकि अधिकतम जब घात होती है ना द्विघात समीकरण में तो उसमें बच्चों क्या होता है उसके मूल ज्ञात करने होते हैं,
तो मूल हमेशा कितने होंगे उसके, 2 होते, क्योंकि स्क्वायर है तो उसके मूल कितने होते, 2 होते बच्चों। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है, इस वजह से मैं इसको ओनली शून्य जो संख्या ले रहा हूँ सिर्फ रूट लगा रहा हूँ। तो बच्चों अब इसका जो मान होगा r बराबर 10 सेंटीमीटर, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी ना बच्चों वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों देखो इसको एक बार और बताऊंगा आपके लिए किस प्रकार करना है। इसमें बच्चों क्या करना है, 10 इंटू 10, मतलब हमने क्या किया, 100 के जो गुणनखंड किए 10 इंटू 10। अब वर्गमूल में क्या होता है बच्चों इसमें, कि इसकी जो पावर होती है ना बच्चों 1/2 होती है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2। तो 10 यहाँ पर बच्चों कितनी बार, 2 बार, तो 10 की घात कितनी थी, 2। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर जो इसकी वैल्यू बची वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा बच्चों। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, या तो 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इनके अलावा तो और बड़ा क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट को चिन्हित किया गया है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है ना बच्चों कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का हमें क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों क्या है, देखो इस प्रकार की कोई क्या है तीरंदाजी परीक्षा हो रही थी, उसमें क्या है, दो तीर के द्वारा भेजने के लिए एक आकृति बनाई गई थी। इसका जो बीच का हिस्सा ना बच्चों गोल्ड के आकार का है, और उसके बाद जो अगला हिस्सा होगा ना बच्चों इसका, ये जो हिस्सा है ना बच्चों इसका रेड है। कितना, कौन सा है, रेड। कौन सा बच्चों, रेड। इसके बाद जो अगला हिस्सा बच्चों इसका, ये जो हिस्सा बच्चों इसका ब्लू है। इसके बाद बच्चों ये जो हिस्सा है इसका, ये बच्चों क्या है, ब्लैक है। और जो अगला हिस्सा बच्चों, जो लास्ट लास्ट का जो क्षेत्र है बच्चों, ये कौन सा है, व्हाइट। कौन सा बच्चों, व्हाइट। कौन सा बच्चों, ये व्हाइट, डब्ल्यू। ये हिस्सा दिए हैं बच्चों। तो देखो बच्चों ये जो बीच वाला हिस्सा है ना गोल्ड, इसका जो टोटल व्यास दिया है ना बच्चों, ये कितना, 21 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों क्या है इस आकृति के अंदर, कि मान चलो कोई तीरंदाजी परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में क्या है, जैसे हम निशाना साधेंगे ना तीर के द्वारा, यदि यहाँ पर कोई चिन्ह आके लगेगा, तीर आके लगेगा, तो उसका जो वो होगा ना बच्चों, अंक अधिकतम मिलेंगे, मतलब सेंटर में आके लग रहा है। उसके बाद बच्चों जो उसमें आके लगेगा रेड वाले में, उससे इससे थोड़े कम अंक मिलेंगे। यदि यहाँ पर लगेगा बच्चों आके ब्लू वाले में, तो उसको इन दोनों से थोड़े और कम अंक मिलेंगे। यदि यहाँ पर लगेगा बच्चों आके तीर ब्लैक वाले में, तो इसको इन तीनों से और कम अंक मिलेंगे। तो अगला होगा जो बच्चों व्हाइट वाला, यदि यहां पर कोई तीर आके लगेगा बच्चों, तो इसको इन चारों भागों से थोड़े और कम अंक मिलेंगे। तो बच्चों ये आकृति है, इसमें क्या जो है बच्चों, जो गोल्ड वाला हिस्सा है ना, गोल्ड वाले हिस्से का जो व्यास है वो कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये सभी क्या है, वृत्त है, और हमें क्या ज्ञात करना बच्चों, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों, क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। तो देखो यहां पर गोल्ड, कौन सा बच्चों, गोल्ड, गोल्ड अंक वाले वृत्त की त्रिज्या, गोल्ड अंक वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी ना बच्चों क्या होगी, व्यास बटा 2। क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, इनका व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया है बच्चों, 21/2। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। किस प्रकार, 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 एकम 2, और भाग जो यहाँ बचेगा सुपर, और है कि 10.5, तो कितना होगा बच्चों, 10.5। तो हमें गोल्ड वाले हिस्से का क्या निकालना है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। देखो गोल्ड अंक वाले
वृत्त का क्षेत्रफल। और तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जब तक पाई की वैल्यू 22/7 के अलावा और कुछ ना कही जाए, मतलब नहीं कही जाए, तो पाई की वैल्यू क्या लिखनी बच्चों, 22/7। या फिर हम 3.14 लिख सकते हैं, तो बच्चों वो भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, इसका जो मान होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो देखो इसमें जो वैल्यू होंगी, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, इसकी जो त्रिज्या होगी 21/2 इंटू 21/2 बच्चों। ये यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। 7 से इसको कैंसिल करते हैं बच्चों 3 बार, कितनी बार, 3 बार। आगे देखते हैं बच्चों जो होगी यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करते हैं 11 बार। तो अब जो बच्चों संख्या बचेगी ना अपनी कौन कौन सी, 11 इंटू 3 इंटू 21/2, ये बच्चों क्या बची इसकी संख्या। अब इन संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं तो बच्चों क्या होंगे, 11 गुणा 3 करने पर 33 गुणा 21/2। फिर पुनः इसको गुणा करते हैं, 21 गुणा 3 करने पर बच्चों 63, 21 हासिल 6, 21 63 और 6 बच्चों कह जाएंगे 69/2। इसको 2 से क्या करते हैं बच्चों, कैंसिल करते हैं, 2 6, 2 चौको 8, 2 छिक्की 12, लगाया 0.5 बच्चों, एक हासिल पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 2 पंजे 10। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन से वाले हिस्से का होगा बच्चों, गोल्ड अंक वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों मैं इसमें यहाँ पे नाम रख रहा हूं नंबर फर्स्ट। ये जो स्थिति थी बच्चों फर्स्ट कंडीशन की थी, कौन सी, फर्स्ट। इसके बाद जो बच्चों अगली स्थिति होगी सेकंड वाले की, गोल्ड के बाद कौन सी बच्चों, रेड। हम रेड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे बच्चों, देखते हैं इसमें। जब रेड का जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, तो मान लो चलो गोल्ड वाला हिस्सा ये है बच्चों, ये कौन सा है, गोल्ड वाला हिस्सा है। इसके बाद बच्चों ये कौन सा है, रेड, कौन सा, रेड। तो बच्चों तो वो रेड का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों किस प्रकार निकलेगा, यदि मैं रेड वाले पूरे वृत्त में से गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो ये जो हिस्सा होगा ना बच्चों, ये जो हिस्सा होगा रेड रेड वाला बचेगा। कौन सा बचेगा बच्चों, रेड रेड वाला। किस प्रकार, रेड जो बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ की। अब देखो इसके बाद अगली जो कंडीशन थी बच्चों इसमें, मतलब हर बार जो त्रिज्या है, जो क्षेत्र बढ़ रहा है ना बच्चों, अन्य पट्टी जो चौड़ी बच्चों कितनी 10.5 सेंटीमीटर कैसे बच्चों चौड़ी है, प्रत्येक पट्टी कैसी 10.5 सेंटीमीटर कैसी है बच्चों चौड़ी है। यहाँ से फिर ये बच्चों ये भी कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी बच्चों 10.5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। ये आपस में क्या है बच्चों चौड़ी 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखो बच्चों जब ये गोल्ड की यहाँ पर 10.5 थी, तो इसकी जो अगले रेड वाला होगा ना बच्चों, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे बच्चों कितने हो जाएंगे 21.5। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों इसको नंबर, जो सेकंड कंडीशन है बच्चों यहाँ पर सेकंड, रेड वाले सॉरी रेड अंक वाले, रेड अंक वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों, देखो क्या होगी, प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो जो त्रिज्या होगी ना बच्चों, अब इसको मैंने क्या पर यहाँ पर R1 R2 कुछ नहीं लिखा है, अब मैं सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं R1 लिख रहा हूँ बच्चों, क्या R1। तो इसको बच्चों में क्या लिख दूंगा R2। जो त्रिज्या होगी ना बच्चों वो क्या होगी, क्योंकि देखो प्रत्येक पट्टी है ना बच्चों वो क्या है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों क्या होगा 10.5 तो इसकी त्रिज्या थी गोल्ड वाले भाग की, और 10.5 पट्टी की चौड़ाई है, तो इसकी यहां से टोटल त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों। तो जो त्रिज्या होगी ना बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इसको, एक हिस्सा इसका ये कंप्लीट हुआ बच्चों। इसके बाद जो अगली से होगी आगे 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। ये किसकी होगी बच्चों, रेड अंक वाले वृत्त की जो कहेगी त्रिज्या होगी 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसी में क्या करना है, अगले जो हिस्सा उसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो देखो सेकंड जो स्थिति होगी बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर,
तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या होगा। सेकंड जो स्थिति है, रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा ना बच्चों क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको बच्चों, यदि ये गोल्ड वाला हिस्सा है इसमें से रेड वाले को क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो हिस्सा बचेगा ना, ये हमारे पास इसका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बराबर रेड अंक वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों क्या होगा, रेड अंक वाले भाग का क्षेत्रफल, सॉरी किसका बच्चों, भाग का, रेड अंक वाले भाग का क्षेत्रफल, मतलब जो हिस्सा होगा ना उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चों क्या होगा यहां पर, रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों। ये क्या होगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल होगा। तो अब बच्चों अब जब ये रेड अंक वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, मैंने इसकी त्रिज्या क्या मानी बच्चों, R2, क्या मानी थी, R2। तो देखो बच्चों मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं पाई, अगली जो कंडीशन होगी ना बच्चों इसमें, तो यहां पर आपको विशेषकर ध्यान रखना है बच्चों, जैसे मैंने मान चलो इसको R1 या R2, तो R2 बड़ी होगी बच्चों किससे, R1 से। तो यहां पर जो त्रिज्या होगी पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा। क्योंकि देखो आप खुद ही देख लो बच्चों, इसकी त्रिज्या 10.5 थी, तो अगर हम इस पर जाएंगे तो 10.5 प्लस 10.5 और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। तो R2 का जो मान होगा ना बच्चों क्या होगा, 21 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो बच्चों क्या, पाई को मैं ले रहा हूं कॉमन, और यहां पर जो मान बचेगा बच्चों R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर होगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर होगा। अब देखो यहां पर पाई की वैल्यू 22/7, R1 तो R जो 2 बच्चों इसका मान क्या होगा 21, इसका क्या लिख दिया बच्चों मैंने, स्क्वायर माइनस R1 का मान क्या होगा बच्चों 10.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका भी क्या करना है बच्चों, हमें स्क्वायर करना है। अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या होगा। तो इस कंडीशन को देखो बच्चों किस प्रकार खोल सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली टर्म से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, खोल सकते हैं। तो देखो बच्चों 22/7 इंटू, एक बार तो बच्चों इसको 21 प्लस 10.5, और दूसरी जो कंडीशन है बच्चों 21 माइनस 10.5 वाले टर्म से हम क्या करते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं। अब जो बच्चों अगली जो स्टेप होगी इसके अंदर 22/7 इंटू, इनको आपस में क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है ना, तो इस संख्या को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 0 और 1 बच्चों 1, 2 और 1 3.5, कितना बच्चों 31.5, और इसको यहाँ पर कोष्टक में बंद इंटू, अगली स्थिति क्या होगी बच्चों 21.5 में से क्या घटाना है बच्चों 10.5, हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो बचेंगे वो कितने होंगे, देखो दोबारा से मैं बताता हूँ, 21 में से बच्चों क्या घटाना 10.5, तो पॉइंट और जीरो की तरफ से हम ऐड करेंगे ऊपर वाली संख्या में, इसको इसमें से माइनस करते हैं 5, यहाँ पर बच्चों क्या बची 0, 0 में से 0 और 2, यहाँ क्या बचेंगे बच्चों, यहाँ पर अगली जो चीज बचेगी यहाँ पर 2, 2 में से 1 गया तो बच्चों 1, क्या बचे 10.5। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेंगे 10.5। अब ये जो संख्या बची ना बच्चों, यहाँ पर इनको हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 7 से। तो 7 से मैं इसको काटता हूँ बच्चों, 7 एकम 7, बचे कितने बच्चों 3, हो गए 35, 7 पंजे 35, और एक अंक छोड़ के बच्चों क्या था पॉइंट, तो मैंने पॉइंट को यहाँ पर पहले लगा दिया। अब ये संख्या बची अपने पास, कौन कौन सी बच्चों, जो संख्या बचेंगे बच्चों, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। सेकंड जो कंडीशन थी बच्चों, यहाँ पर जो बच्चों ये संख्या होंगी बच्चों अपनी 22 इंटू 1.5 इंटू 31.5, ये संख्या थी बच्चों। अब इन संख्याओं को आपस में हम क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। तो देखो 22 गुणा 5 करने पर बच्चों कितना होगा 110, कितना 110, और 110 के बच्चों क्या लगाएंगे 0, हाथ से कितनी बच्ची बच्चों 11, 22 से कम 22, 22 और 11 बच्चों कितने हुए 33। लेकिन यहाँ पर कितने अंक छोड़ के पॉइंट है 1, तो एक अंक जब हम पॉइंट लगाएंगे छोड़ के तो 0 का कोई महत्व नहीं होगा बच्चों इस वजह से, और यहाँ पर बच्चों क्या लिखते हैं 31.5। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनको आपस में गुणा करना है बच्चों, क्या करना है गुणा। तो 33 गुणा 5 करने पर बच्चों कितने होंगे 165, 33 पंजे 165, हासिल कितनी बची बच्चों यहाँ पर 16, कितनी 16, 33 एकम
33, 33 और 16 जोड़ते हैं बच्चों कितने होंगे यहाँ पर 9, और हासिल जो बची बच्चों यहाँ पर 4, कितनी बची 4। अगली स्टेप देखते हैं यहाँ पर 33 बच्चों कितने हो जाएंगे, जो 33 गुणा 3 करने पर जो बच्चों यहाँ पर जो संख्या होगी हमारे पास 3 तिया 9 और 3 तिया 9, मतलब 99, मतलब कितने होंगे बच्चों 99 होंगे, कितने 99, और 99 हम 4 जोड़ेंगे बच्चों तो कितने हो जाएंगे 9 और 4 13, 9 और 1 10। तो बच्चों हमें एक अंक छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट, तो यहाँ पर बच्चों क्या लगा देंगे पॉइंट, और ये जो हिस्सा होगा बच्चों वो रेड अंक वाले भाग का क्या होगा बच्चों क्षेत्रफल होगा, क्या होगा रेड अंक वाले भाग का क्षेत्रफल होगा। अब इसी में बच्चों अगली जो स्टेप होगी बच्चों यहाँ पर जो हम आगे चलते हैं तो देखो ये रेड अंक वाले भाग का क्या होगा बच्चों क्षेत्रफल होगा। अगली स्टेप होगी बच्चों यहाँ पर, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों यहां से, अब बच्चों अगली कंडीशन कौन सी होगी, देखो बच्चों हमने गोल्ड का निकाल लिया, रेड का निकाल लिया, इसके बाद क्या होगा बच्चों ब्लू, कौन सी ब्लू। तो मैं यहाँ पर बच्चों लिख रहा हूं पार्ट नंबर जो होगा बच्चों अपना थर्ड होगा इसमें, तो यहाँ पे लिख रहा हूं ब्लू अंक वाले भाग की त्रिज्या। बच्चों मैं इसको क्या लिख रहा हूं यहाँ पर R3 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बच्चों R3। तो बच्चों क्या होगी इसकी त्रिज्या, देखो यहां तक जो बच्चों इसकी त्रिज्या थी वो कितनी होगी बच्चों 21 सेंटीमीटर, लेकिन प्रत्येक पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है ना बच्चों, 21 प्लस 10.5 बराबर बच्चों क्या हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी बच्चों 31.5 सेंटीमीटर। ये क्या होगी बच्चों जो ब्लू भाग है ना अपना उसकी क्या होगी बच्चों त्रिज्या होगी। और जो अगली इस कंडीशन बचेगी बच्चों तो ब्लू अंक वाले भाग का क्षेत्रफल, जो ब्लू अंक वाले भाग का क्षेत्रफल होगा बच्चों क्या होगा ब्लू अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस रेड अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों। तो ब्लू अंक वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी बच्चों कितनी 31.5, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। बच्चों R2 क्या है इसमें रेड अंक वाले वृत्त की त्रिज्या, जो भी मैंने जस्ट पार्ट नंबर जो उसका सेकंड था उसमें निकाली थी, और बच्चों ये क्या है इसका पार्ट नंबर थर्ड। तो देखो बच्चों क्या करेंगे इसके अंदर वही प्रक्रिया, इसमें पाई को बच्चों क्या लेंगे कॉमन, इसको क्या है बच्चों R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये कंडीशन बनेगी बच्चों यहाँ पर। अब इसको आगे जो सॉल्व करते हैं पाई इसको दो बार इसे खोल देंगे बच्चों R3 माइनस सॉरी प्लस R2 और R3 माइनस R2। तो बच्चों इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि मैं पहले यहाँ पर माइनस भी लूँ ना और बाद में प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मानों के अंदर। तो बच्चों अब इसमें जो अगली स्टेप होगी बच्चों इनमें क्या रखना है हमें इनका मान रखना है। तो देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, R3 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 31.5, यहाँ पर बड़ा कोष्टक प्लस R2 की जो वैल्यू थी बच्चों कितनी थी वो 21, कितनी थी बच्चों 21। अगली चीज देखते हैं बच्चों यहाँ पर 31.5 माइनस 21 बच्चों कितने 21, ये वैल्यू हमने बच्चों यहाँ पर क्या कर दी रख दी। अब आगे देखते हैं बच्चों इसी के अंदर अगली जो स्टेप होगी बच्चों 22/7 इंटू बड़ा कोष्टक, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं बच्चों ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो दो सॉरी एक और एक कितने हुए 2, 3 और 2 कितने बच्चों 5, 52.5 इंटू इनमें से बच्चों माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे 10.5, कितने बचे बच्चों 10.5। अब 7 से हम क्या करेंगे बच्चों 10.5 को कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 इसको हल करेंगे 0.5 फिर कितने बार बच्चों 1.5 फिर। अब जो ये संख्या बचेगी ना बच्चों हमारे पास 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5। अभी मैंने 22 गुणा इसको जो हमें कैलकुलेट किया था मतलब गुणा किया ना बच्चों तो वो कितना आया था बच्चों 33 आया था, कितना आया था 33।
तो मैं अभी इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों 33 इंटू 52.5, मतलब 22 गुणा 1.5 करने में बच्चों कितना आएगा, 33 आएगा। तो अब मैं इनको यहाँ पर इसको गुणा कर रहा हूँ, तो बच्चों ये जो संख्या होगी ना, देखो 33 गुणा 5 करने पर 165, हासिल जो बच्चे बच्चों 16, 33 गुणा 2 करने पर बच्चों कितने होते हैं, 66, 66 में इनको ऐड करते हैं तो 6 और 6 12, जो हासिल बचेगी बच्चों यहाँ पर कितनी, 6 और 6 12, और 6 और 1 7 और 1 8, जो हासिल बची बच्चों, मतलब ये कितने हुए बच्चों यहाँ पर 82 हो गए, कितने 82, 6 और 6 12, 6 और 1 7 और 1 8, तो 2 को बच्चों यहाँ लिख दिया, हासिल कितनी बची बच्चों यहाँ पर 8। फिर दोबारा 33 गुणा 5 करने पर 165, 165 में बच्चों 8 हासिल के हम जो जोड़ेंगे कितने होंगे, 8 और 5 13, 6 और 1 7 और 1, तो बच्चों ये जो संख्या होगी 173.5। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें क्या लगाना है, पॉइंट, इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ के। तो जो बच्चों इसका जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, क्या आ जाएगा, 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन से का होगा बच्चों, रेड वाले पार्ट का क्षेत्रफल होगा, कौन से का, रेड वाले पार्ट का। अब आगे देखते हैं बच्चों इसी में पार्ट नंबर 4। अब बच्चों अगला पार्ट होगा बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 जो होगा इसमें। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है बच्चों, ब्लैक वाले भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चों करेंगे क्या, ब्लैक वाले ब्लैक अंग वाले भाग जो वृत्त होगा ना उसकी त्रिज्या निकालनी बच्चों, ब्लैक अंक वाले वृत्त की त्रिज्या। तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम, R4 लिख रहे हैं बच्चों, क्या लिख रहे हैं इसको, R4। तो बच्चों मैंने अभी इससे पहले ब्लू वाले जो भाग था उसकी त्रिज्या निकाली थी 31.5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो प्रत्येक बार 10.5 बढ़ रही है बच्चों। बच्चों यहाँ 10.5, यहाँ 10.5, 21, फिर यहाँ 10.5, फिर कितना बच्चों 31, फिर यहाँ बचेगी बढ़ेगी तो बच्चों 10.5 एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो त्रिज्या होगी 31.5 प्लस 10.5 बराबर बच्चों 5 और 5 10 की 0, 1 और 1 2 बच्चों, 2 3 और 1 4। तो बच्चों इसकी जो त्रिज्या होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। कितनी बच्चों, 42 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिज्या बच्चों R4 कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर। तो ब्लैक अंक वाले भाग का क्षेत्रफल जो होगा बच्चों क्या होगा, बराबर ब्लैक अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लैक अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एक अगली कंडीशन कौन थी बच्चों, ब्लू, ब्लू अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों। अब देखो बच्चों ब्लैक में क्या करना है हमें, वही क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इसको पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। इसमें से बच्चों क्या लेना है, पाई हमें कॉमन लेना है, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, ये बच्चों हमें क्या लिया, कॉमन। अब स्टेप जो अगली होगी बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7। अब बच्चों इसको क्या करना है हमें, मान लिखने बच्चों, R4 का मान कितना है बच्चों, 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर बच्चों, ये हमें क्या लिखना है बच्चों, इनका स्क्वायर। अब बच्चों इसको आगे जो फॉर्मूला हल करेंगे 22/7 कोष्टक 42 प्लस 31.5 और 42 माइनस 31.5। बच्चों इसको मैंने इस प्रकार फॉर्मूला के अंदर खोल दिया बच्चों, ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से बच्चों क्या किया मैंने, इसको खोल दिया है संख्या को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली कंडीशन यहाँ पर बच्चों अप्लाई हो गई। अब इसी के अंदर देखते हैं संख्या अगली जो होगी बच्चों 22/7, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं।
देखो बच्चों यहाँ पर कोई पॉइंट वाली संख्या नहीं है, तो इस वजह से इसको बाद में जोड़ेंगे। एक और एक, दो, तीन हुए बच्चों, 4 और 3 बच्चों कितने हुए, 7, और 0.5 कितने बच्चों, 0.5। अब इसके बाद संख्या जो होगी बच्चों, इनको आपस में क्या करेंगे, इनमें से इसको घटाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर कितने बचेंगे, 10.5। कितने बच्चों, 10.5 जो संख्या आपने क्या होगी बचेगी। इसको बच्चों 7 से कैंसिल करते हैं बच्चों, कितनी बार, 0.15 बार। कितने बार बच्चों, 0.15 बार। तो ये तो संख्या बची बच्चों। अब यहाँ पर 22 इंटू 73.5 इंटू 1.5। अब इन संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं बच्चों, कितना आएगा, 33। अभी हमें कैलकुलेशन जस्ट की थी इनकी बच्चों, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, 33 इंटू 73.5। कितने बच्चों, 73.5। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो संख्या, अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है बच्चों। क्या करना है, गुणा। तो अगली कंडीशन जो होगी बच्चों, यहाँ पर जो देखते हैं उसमें क्या होगा, 33 गुणा कितना करना है, 5। 33 गुणा 5 करने पर बच्चों कितना होगा, 165। तो 165 की क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर 5। क्या लिख देंगे बच्चों, 165 की यहाँ पर 5। अब 33 गुणा 3 करने पर बच्चों क्या होंगे, यहाँ पर 99। कितने, 99। 99 में बच्चों हासिल जोड़ेंगे कितने, 16। तो कितने हुए बच्चों, 9 और 6 15 की 5 को हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 बच्चों कितने हुए, 11। कितने, 11। अब जो अगली स्टेप होगी बच्चों, यहाँ पर जो देखेंगे, 31 गुणा 7 करने पर जो बच्चों संख्या होगी कितनी होगी, 231। कितनी, 231। तो बच्चों यहाँ पर जो इसको गुणा करेंगे हम, 33 गुणा 7 करने पर जो संख्या होगी बच्चों 231, और 231 में बच्चों हासिल जोड़ेंगे हम, तो कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 2 का बच्चों 2। ये संख्या होगी। अब बच्चों हमें क्या करना है, एक अंक छोड़ के लगाना बच्चों इसमें पॉइंट। क्या लगाना बच्चों, पॉइंट। तो पीछे की तरफ से हमने एक अंक छोड़ दिया, इसमें क्या लगा दिया, पॉइंट। ये जो क्षेत्रफल होगा बच्चों इसका वर्ग सेंटीमीटर के अंदर 24, तो मतलब 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा बच्चों, 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों। ये क्या होगा, ब्लैक अंक वाले भाग का क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, ब्लैक अंक वाले भाग का क्षेत्रफल। अब बच्चों अगली जो स्टेप होती है इसी के अंदर, अब जो हिस्सा बच्चा अपना लास्ट वाला बच्चों कौन सा है, व्हाइट भाग वाले भाग का। तो बच्चों देखो, व्हाइट वाले भाग की जब बात करते हैं हम यहाँ पर बच्चों, तो वो क्या होगा, यहाँ पर बच्चों इनको मिटा रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है इस वजह से। तो इन पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, दूसरे अंक लिख देंगे बच्चों। क्या करेंगे, अंक। तो इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं बच्चों। तो बच्चों अब जो हमें त्रिज्या निकालनी है बच्चों, कौन से वाले भाग की, पार्ट जो होगा बच्चों अपना 5 नंबर वाला हिस्सा होगा। अब इस पे जो बच्चों भाग होगा वो कौन सा होगा बच्चों, व्हाइट होगा, WHI, ये व्हाइट होगा। और इस जो त्रिज्या होगी ना बच्चों यहाँ पर R5 होगी। कितनी होगी बच्चों, R5। अब इसकी जो त्रिज्या बनेगी ना बच्चों यहाँ पर 42 प्लस 10.5। तो बराबर बच्चों इसको जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 4 और 1 5, 52.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो व्हाइट अंक वाले भाग का क्षेत्रफल, इसमें क्या करें बच्चों, व्हाइट अंक वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कौन सा हिस्सा बच्चों, ब्लैक, कौन सा बच्चों, ब्लैक अंक वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होंगे बच्चों, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। और R4 का मान हमें अभी जस्ट निकाला था बच्चों। इसमें से पहले क्या करते हैं, पाई को कॉमन लेते हैं, R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर बच्चों। अब इसमें क्या करना है, पाई की जो वैल्यू होगी बच्चों 22/7, R4 का जो मान है बच्चों कितना 52.5, माइनस इसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर। इसी प्रकार इसका जो मान है बच्चों 42, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब बच्चों अगली जो स्टेप बनेगी यहाँ पर 22/7, इसको इस फॉर्मूले से बच्चों अलग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो संख्या बच्चों जो बनेगी 52.5 प्लस 42, और अगली जो संख्या बचेगी बच्चों 52.5 माइनस 42, ये संख्या बचेगी बच्चों। अब देखो करना क्या है बच्चों, इसके अंदर 22/7 इंटू इन दोनों संख्या को आपस में हमें क्या करना है, ऐड। देखो बच्चों यहाँ पर पॉइंट नहीं है संख्या, ऐसे बात
और यहाँ पर पॉइंटर तो पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते बच्चों, जोड़ते। तो 2 और 2 बच्चों 4 और 5 और 4 बच्चों कितने हुए 9.5, कितने हुए बच्चों 9.5 इनटू इनमें से बच्चों माइनस करेंगे तो बच्चों क्या बचेंगे 10.5। ये संख्या क्या हो जाएगी बच्चों इसमें से माइनस। वही प्रक्रिया करनी है बच्चों यहाँ पर, इनको हमें क्या करना है यहाँ से 7 का भाग देना है तो बच्चों कितनी बार जाएगा 1.5 बार। ये जो संख्या बचेगी बच्चों यहाँ पर 22 इंटू 9.4 इंटू 1.5। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होने की वजह से इन संख्याओं को पहले गुणा कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इन संख्याओं को पहले गुणा कर रहा हूं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे 15 गुणा 5 करने पर एक तरीके से क्या करना है 15 मानना है इनको, क्या मानना है 15। एक बार पॉइंट को भी रख देना, बाद में हम क्या लगा देंगे इसमें पॉइंट लगा देंगे बच्चों। तो क्या करना है 15 गुणा 5 करने पर बच्चों कितने होंगे, यहाँ पहले तो इंटू 22 गुणा 15 गुणा 5 करने बच्चों 15 5 75 के हासिल लगे बच्चों 7, 15 चौके 60 और 7 बच्चों कितने हुए 67, हासिल थे बच्चों 6। 15 नंबर कितने होते हैं बच्चों 135, 135 और 6 जब जोड़ेंगे बच्चों तो कितने हो जाएंगे 135 और 6 बच्चों 141, कितने हुए बच्चों 141। अब हमें देखो बच्चों एक अंक तो ये रहा पॉइंट के बाद और एक अंक ये रहा, एक और एक कितने हुए बच्चों पॉइंट के बाद अंक 2, कितने हो जाएंगे 2। तो इकाई की तरफ से हमें 2 अंक छोड़ने बच्चों, एक और एक 2, और यहाँ बच्चों क्या लगा देना हमें पॉइंट लगा देना बच्चों, क्या लगा देना है पॉइंट। अब जो संख्या बनी बच्चों अपनी इस संख्या को हमें क्या करना है 22 से गुणा करना है। तो 22 गुणा 5 करने पर बच्चों कितने होते हैं 22 पंजा 110, 110 की बच्चों 0, हासिल कितने बचेगी बच्चों यहाँ पर 11, कितने 11। 22 गुणा 7 करने पर बच्चों कितने बचेंगे 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 में जब हासिल जोड़ेंगे हम 11 तो बच्चों 4 और कितने हुए 5, और हासिल जो बचे बच्चों यहाँ पर 16, हासिल जो कितनी बचेगी बच्चों यहाँ पर 16। अगली कंडीशन जो होगी 22 से गुणा करने पर 22 एकम 22, 22 और जो 16 हम जो ऐड करते हैं बच्चों यहाँ पर जो कितने हो जाएंगे 38, कितने हो जाएंगे 38, 38 की बच्चों 8 और हासिल जो बचेगी बच्चों यहाँ पर 3, कितने 3। 22 गुणा 4 करने पर कितने हो जाएंगे बच्चों 88, 22 चौके 88, 88 में 3 हासिल के जोड़ेंगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे 91, कितने 91 की एक को हासिल जो बचेगी बच्चों कितने 9, कितनी बची 9। 22 गुणा 1 करने पर बच्चों 22, 22 और 9 बच्चों कितने हो जाएंगे 31, कितने हो जाएंगे बच्चों 31। तो बच्चों 2 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना था, एक और एक 2, एक और एक 2 छोड़ के हमें क्या लगा देंगे बच्चों पॉइंट। ये जो संख्या बची बच्चों 3118 वर्ग सेंटीमीटर, ये थी जो बच्चों यहाँ पर जो व्हाइट वाला भाग है ना उसका क्या है बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल 3118.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों इसमें क्या करना क्या था हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या निकाली थी। कौन सी बच्चों, गोल्ड वाले भाग की। उसमें क्या दिया था, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर था बच्चों। तो हमें व्यास का आधा किया, उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, इसकी त्रिज्या निकाल ली। फिर क्या किया था, हमें गोल्ड वाले वृत्त का हमें क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि गोल्ड तो पूरा अंदर वाला हिस्सा है इस वजह से। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक जो पट्टी है ना वो 10.5 10.5 10.5 सेंटीमीटर क्या दी हुई बच्चों, चौड़ी दी हुई है प्रत्येक पट्टी। तो जब 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है तो बच्चों जब इसकी त्रिज्या 10.5 होगी तो इसमें 10.5 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। जो भाग कौन सा होगा बच्चों, रेड वाला। तो मतलब बड़े वाले हिस्से में से छोटे वाले हिस्से को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये जो बीच बीच वाला हिस्सा है ना बच्चों, रेड रेड वाला हिस्सा, ये बच जाएगा। कौन सा, इसी प्रकार क्वेश्चन में क्या करना है, इस हिस्से में से इस हिस्से को हटा देना है, तो ओनली ये जो हिस्सा है अपना ब्लू, ये वाला बच जाएगा। इसी प्रकार ये जो ब्लैक वाला भाग चाहिए हमें, तो ब्लैक वाले पूरे वृत्त में से इस छोटे मतलब ब्लू वाले वृत्त को क्या करेंगे, माइनस, तो हमें ब्लू वाला भाग बन जाएगा। इसी प्रकार व्हाइट वाला भाग चाहिए बच्चों, तो व्हाइट वाले वृत्त में से ब्लैक वाले वृत्त को घटा देंगे तो ओनली व्हाइट वाले भाग शेष बच जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन काफी अच्छा, रोमांचकारी और अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में उत्तर दे के बताएं, इससे बच्चों हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और हमें अच्छी और आपके लिए थोड़ी सी और उचित मेहनत करनी पड़ती है। तो इससे हम थोड़ा और आपके लिए कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा चीज लेकर आए। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन होगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का जो व्यास दिया हो बच्चों 80 सेंटीमीटर दिया हो, कितना 80 व्यास,
यदि यह कार 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, मतलब 1 घंटे में कितनी किलोमीटर जा रही है बच्चों, 66 से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक जो पहिया है वो कितने चक्कर करेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को विशेषकर फोकस करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर तो आता ही आता है, उसके साथ ही अन्य प्रकार की जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है और टॉपिक यदि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल होता है उसमें, मतलब क्षेत्रमिति का जो टॉपिक होता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है बच्चों। इसलिए कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के हिसाब से तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको बिल्कुल एक तरीके से बच्चों क्वेश्चन को बिल्कुल छापना, क्या करना है, बिल्कुल एक तरीके से इसको छाप के रखना बच्चों, पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेषकर ध्यान रखें। मैं आपके लिए इस क्वेश्चन का इतना बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीका बताऊंगा, तो आपको बच्चों एक ही बार में क्या है समझ में आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो होगा, आप इस प्रकार क्वेश्चन को करने में कभी भी गलती नहीं करोगे बच्चों। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप पेन कॉपी लेके साथ में बैठें और तभी इसको देखें। तो बच्चों एग्जाम जैसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, तो बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं कार के पहिए की त्रिज्या, कार के पहिए की त्रिज्या जो होगी यहां पर, तो बच्चों कार के पहिए की जो त्रिज्या होगी ना बच्चों, क्या, कार के पहिए की जो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, मतलब 80/2 बराबर बच्चों कितने हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। कितनी होगी बच्चों, 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या कह रहा है, यदि यह कार 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो बच्चों मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। यदि बच्चों ये 1 घंटे की बात कर रहा है, यदि मैं इस 1 घंटे की जगह बच्चों यहां पर क्या लिख सकता हूं, 60 मिनट भी लिख सकता हूं बच्चों, क्या, 60 मिनट। भाई 1 घंटे में कितने मिनट होती है बच्चों, 60, क्या होती है, 60। तो मैं इसको यहां ये भी लिख सकता हूं, 60 मिनट में तय की गई दूरी। तो देखो बच्चों यहां पर एक विशेष फोकस करना है। कभी कभी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों, देखो जैसे किलोमीटर को यदि मीटर पर सेकंड में बदले बच्चों, किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना होता है बच्चों, किलोमीटर इंटू 1000/3600 का क्या करना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना होता है, किसमें, यदि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदले तो बच्चों। इसका विशेष ध्यान रखना, बस क्वेश्चन और कुछ नहीं है, इतना आसान तरीका बताऊंगा बच्चों, क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलोगे, बस एक बार वीडियो को अच्छी तरह देख लें, आप स्किप नहीं करें। तो ये चीज कब करनी है बच्चों, जब मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मिनट की बात कर रहा है, मीटर पर मिनट की बात कर रहा है बच्चों, किसकी, मीटर पर मिनट की। तो देखो क्या करना है बच्चों, इसके अंदर 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बच्चों कितनी होगी, 66 किलोमीटर। या फिर बोल सकते हैं बच्चों 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी। दोनों में से बच्चों एक को लिखना है, ये नहीं दोनों को लिख देना है। या तो लिखना है हमें 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर, या फिर जो हमें लिखना है 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। अतः 1 मिनट में कार द्वारा तय दूरी क्या होगी बच्चों, 1 मिनट में, यहां पर तो बच्चों क्या करेंगे, 66 बटा बच्चों कितने हो जाएगी, 60, कितना हो जाएगी, 60, क्योंकि यहां पर 60 मिनट थी ना बच्चों, तो उनको क्या दे दिया मैंने इसमें भाग। और जो बच्चों अगली स्टेट होगी, किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, किससे, 1000 से मल्टीप्लाई, कब, यदि 1 किलोमीटर बराबर क्या हो बच्चों, 1000 मीटर होता है बच्चों, क्या होता है, 1000 मीटर। इसका विशेषकर ध्यान रखना है बच्चों, ये इकाइयां बच्चों इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको बस एक बिल्कुल शॉर्ट आसान तरीका बताऊंगा, कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को गारंटी के साथ कर रहा हूं बच्चों। अगली चीज देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगी बच्चों,
इसको यहाँ पर काट दे बच्चों कितने बार, 11 बार। तो ये जो संख्या होगी ना बच्चों क्या हो जाएगी, 11 इंटू यहाँ पर क्या बचा बच्चों 100, मतलब 1100 मीटर प्रति मिनट। क्या होगा बच्चों, 1100 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा बच्चों। अगली स्टेप क्या थी बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, 10 मिनट में। लेकिन यहाँ तो 1 मिनट की बात हुई ना बच्चों, 1 मिनट में कार द्वारा तय की दूरी कितनी, 1100 मीटर प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा था पहिया, 1100 मीटर। कितनी, 1100 मीटर। कार काफी तेज चल रही होगी ना बच्चों, इसी वजह से 1100 मीटर कितना हो जाएगा था बताओ। 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000। 1 मिनट में 1 किलोमीटर से भी आगे जा रही है कार। तो आगे देखते हैं बच्चों, अतः है 10 मिनट में 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी। बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें 10 से और गुणा कर देंगे, क्योंकि एक की दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, इससे गुणा, ये जो हो जाएगा बच्चों 11,000 मीटर प्रति मिनट। यहां तक की बात बच्चों सबकी समझ में आ रही होगी, 11,000 मीटर प्रति मिनट। अब बच्चों ये और एक्स्ट्रा चीज करनी है बच्चों इसके अंदर, और कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर इसकी जो पहिए की त्रिज्या जो व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया बच्चों, सेंटीमीटर में। तो हम इस टोटल मान को सेंटीमीटर में क्या करेंगे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे, मतलब बदल देंगे। क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो बच्चों देखो करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1 मीटर बराबर बच्चों क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो ये टोटल मान कितना है, 11,000 मीटर। कितना, 11,000 मीटर। यदि मैं इसमें 100 से और गुणा कर दूं बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में मान बदल जाएगा। किसमें हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर में मान बदल जाएगा। अतः 11,000 मीटर प्रति मिनट को सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलने पर, तो बच्चों क्या होगा, 11,000 इंटू क्या करेंगे बच्चों 100। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये जो मान होगा ना बच्चों कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्या होगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो बच्चों इसको हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। 10 मिनट में कार द्वारा तय की दूरी 10 इंटू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1100 मीटर प्रति मिनट। अब हम मीटर प्रति मिनट को बच्चों क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने इसको बदल दिया। तो टोटल जो मान होगा ना बच्चों कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब बच्चों हमें क्या करना है इसके अंदर, अब जो अगले स्टेज जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट था ना बच्चों, उसको यहां पर मैं यूज करने वाला हूं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट था, तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। तो क्या करना है, तो बच्चों इसके अंदर आपको एक बार पुनः देखना है क्वेश्चन क्या है ये। अब देखो बच्चों करेंगे क्या हम इसके अंदर, देखो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब जो मैं इसको लिखने वाला हूं, जो इसको आपको विशेषकर बच्चों ध्यान रखना है। तो देखो ये जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है कार के पहिए की परिधि बराबर होती है ना बच्चों किसके, देखो कुल तय की गई दूरी बटे चक्करों की संख्या, दूरी बटे कुल चक्करों की संख्या। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस इसी को आपको ध्यान रखना है। कार के पहिए की जो परिधि होती है ना बच्चों, वो कुल तय की गई दूरी बटे कुल चक्करों की संख्या के अनुपात में होती है। जब भी आपसे पहिए वाला क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछे, चाहे बोर्ड के अंदर पूछे या फिर कहीं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछे, आपको तो बस ये फैक्ट याद रखना है। क्या है फैक्ट,
कार के पहिए की पर्दी, मतलब पहिए कार का हो सकता है, बस का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है, कुछ के जिस जो मतलब जिस जिस वस्तु में मतलब क्या लगते हो, पहिए लगते हो, पहिए की पर्दी मतलब बराबर होती है कुल तय की गई दूरी बटे चक्करों की संख्या के अनुपात के। तो बेटो बच्चों जो पर्दी होती है ना, हमेशा पहिया जो होता है वो वृत्ताकार में होता है। क्या होता है बच्चों, पहिया वृत्ताकार में। तो यहाँ पर बच्चों यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, वृत्त की पर्दी। क्या होगा बच्चों, 2πr बराबर कुल तय की गई दूरी बच्चों कितनी हो गई थी, इतनी दूरी होती है हमारे पास। यदि हम इसको काउंट करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया बच्चों, 11 लाख सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्या बच्चों उन्होंने क्या की थी, दूरी तय की थी। 1 2 3 4 5 बटे, हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, कितने चक्कर लगाता है, कुल चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है ना बच्चों। तो यहां पर जो हम लिख रहे हैं बच्चों, कुल चक्करों की संख्या, बच्चों ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आपको हमेशा क्वेश्चन जब भी पहिए का मिलता है तो इस अनुपात में आपको जमा कर लाना है, क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। और बच्चों देखो सुनो, क्या करना है इसके अंदर, 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 इंटू आर का जो मान है बच्चों कितना है, 40। कितना है, 40 बराबर 1 2 3 4 5। ये हमने क्या लिया बच्चों, और बटे में क्या करना है बच्चों, कुल चक्करों की संख्या। क्या करना है बच्चों, कुल चक्करों की संख्या। अब बच्चों देखो मैं इसके बटे में क्या लिख रहा हूं बच्चों, एक मतलब क्या करना है, टोटल बटे में 7 कर दिया। अब इन दोनों संख्या को आपस में क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं बत्र गुणन। तो देखो बच्चों कुल चक्करों की संख्या तो मैं यहां लिख रहा हूं, कुल चक्करों की संख्या बराबर, और जो 7 का जो मल्टीप्लाई होगा इससे हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 7। अब जो संख्या बची बच्चों शेष, इसको हम यहां पर लिखते हैं बच्चों 2 इंटू 22 इंटू 40। ये संख्या बच गया है बच्चों। अब इसको क्या करना है बच्चों, हमें इसको इससे डिवाइड करना है, और यही जो आंसर होगा बच्चों, इसको डिवाइड करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, इसका आंसर। तो बच्चों मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, देखो चक्करों की जो टोटल संख्या होगी ना बच्चों, बराबर लेके चल रहा हूं मैं यहां से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, देखो कितने हो जाएंगे, 11 से हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 11 दूना 22। कितनी बार बच्चों, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। अब जो संख्या बचेगी ना बच्चों, यहां पर देखते हैं जो संख्या है, 1 2 3 4 5 7 बच गए बच्चों। और दूसरी संख्या जो बची यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 40। अगली स्टेप देखते हैं बच्चों, जो यहां पर होगी संख्या, 0 से 0 को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, 0 से 0 को कैंसिल। अब अगली कंडीशन क्या होती है बच्चों, तो देखो यहां पर मैं आपके लिए देखो इस संख्या बता रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 2 4 2 8 8 2 16। तो 16 की भाजकता जो होती है आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं, 16 की भाजकता का जो नियम होता है ना बच्चों, क्या होता है, यदि संख्या के अंतिम चारों अंकों में 16 का भाग देने पर पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या 16 से विभाजित हो जाती है, या फिर अंतिम चारों अंक लगातार क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, 1 2 3 4। तो ये चारों अंक है लगातार शून्य, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो देखो बच्चों करना क्या है इसमें, 7,000 जो संख्या बची बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 70,000 संख्या है, बटा कितने बच्चों, 16। अब मैं बच्चों इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इससे भाग दे रहा हूँ। तो करना क्या है देखो बच्चों, 16 का भाग 7 में नहीं जाएगा तो बच्चों कितने हो जाएंगे, 70। तो 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। 80 क्या हो गए बच्चों, ज्यादा हो गए, 16 चौके 64। कितने बच्चों, 16 चौके 64। शेष जो बचेंगे बच्चों यहाँ पर 70 में से 64 गए तो बच्चों कितने बचे शेष हमारे पास, 6। कितने बचेंगे बच्चों, 6। ये हो जाएंगे 60। कितने हो जाएंगे, 60। 16 तिया बच्चों 48। कितने, 16 तिया 48। 60 में से 48 घटाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ पर, देखो बच्चों 16 मतलब जो 60 हुए, 60 में से हमें क्या करना है, 48 माइनस करने हैं। तो बच्चों कितने बचेंगे यहाँ पर, 12। कितने बचेंगे, 12। अब बच्चों ये क्या हो जाएंगे, 120। कितने, 120। 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, जो ज्यादा हो गए, 16 सत्ते 112। तो बच्चों कितने बचे यहाँ पर, 8।
कितने बचे 8। अब कितने हो गए बच्चों 80। कितने हो गए 80, 16 पंजे 80। तो जो पहिया है ना कार का वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा बच्चों 4375 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या लगाएगा बच्चों चक्कर लगाएगा। हमने सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया था बच्चों, यहाँ पर जो पहिए का व्यास दिया है वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि ये मीटर में होता तो हम मीटर के अनुसार ही काम करते, यदि ये किलोमीटर होता तो हम किलोमीटर का, और किलोमीटर तो बहुत बड़ा पहिया हो जाता है, शायद किसी का भी नहीं होता ना। मीटर में और सेंटीमीटर पहिया हो सकता है बच्चों। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अतः 10 मिनट में कार द्वारा लगाए गए, कार के पहिए द्वारा बच्चों, किसके, कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर कितनी बच्चों 4375। ये क्या थे बच्चों चक्कर थे। कितने चक्कर लगाए थे 4375 चक्कर लगाए थे बच्चों पहिए द्वारा। यही क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा बच्चों, क्या होगा ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक वृत्त का परिमाप और जो क्षेत्रफल है उनके संख्यात्मक रूप आपस में क्या दिए हुए हैं बराबर दिए हुए हैं बच्चों। क्या दिए हुए हैं बराबर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है बच्चों, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है 1-2 नंबर के अंदर पूछ सकता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था लगभग 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस वजह से मैंने उसमें आपके लिए बोला था कि उस क्वेश्चन को जब भी करें तो हमेशा पेन कॉपी लेके साथ में ही करें। तो देखो बच्चों, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से कैसे बच्चों बराबर दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं बराबर। तो ना तो हमें इसमें वृत्त का परिमाप पता है, ना ही हमें इसका क्षेत्रफल पता है, बस हमें 2 चीज पता है बच्चों। जो वृत्त का परिमाप होता है ना बच्चों, वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, क्या परिधि बराबर बच्चों क्या होती है 2πr। क्या होती है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो क्या होता है πr²। क्या होता है बच्चों πr²। तो दोनों के संख्यात्मक रूप कैसे हैं बच्चों आपस में बराबर हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों क्वेश्चन के अनुसार, मतलब जो हल होगा यहां पर प्रश्न के अनुसार, वृत्त का परिमाप बराबर है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। अब बच्चों मैंने इसमें इसकी त्रिज्याएं अलग अलग क्यों नहीं ली है बच्चों, देखो यहाँ पर परिमाप होगा 2πr बराबर πr²। बच्चों मैंने इसकी त्रिज्या देखो अलग अलग क्यों नहीं ली है, क्योंकि दोनों के संख्यात्मक मान तभी बराबर होंगे जब उनकी त्रिज्या आपस में कैसी दी होंगी बच्चों बराबर दी हुई होंगी। क्या दी होंगी त्रिज्या आपस में बराबर। तो देखो बच्चों r² यहाँ पर इस स्क्वायर से ये r कैंसिल किस प्रकार होगा बच्चों, देखो ये r² है ना, इसको मैं लिखता हूँ r इंटू r। तो एक r से एक r सामने वाला कैंसिल हो जाएगा। अब जो संख्या बचेगी ना बच्चों यहाँ पर 2π बराबर पाई और r के बचेगी बच्चों पाई और r की, पाई से पाई कैंसिल। तो बच्चों 2 बराबर क्या हो गया r, जो r का मान होगा ना बच्चों क्या हुआ 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको पूछ सकता है, इसलिए आप बच्चों इसको विशेषकर फोकस करें। क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।